तो तुला लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं फरवरी का जो महीना आपका आने वाला है ये किस प्रकार से बीतेगा, किस प्रकार से इस मंथ को आप प्लान कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो आपका लगन कुंडली बना हुआ है इसमें जो ग्रहों का गोचर आपको दिख रहा है ये फरवरी के हिसाब से ही आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रहों की गोचरीय स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद इस कुंडली के आधार पर आगे बढ़ेंगे। ग्रहों की गोचरीय स्थितियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करने वाले हैं, इसके बाद इनका गोचर कुंभ राशि में होगा। बुध का गोचर मकर राशि में होगा और 11 फरवरी से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र मीन राशि में गोचर करने वाले हैं इस फरवरी के मंथ में। मंगल का गोचर मिथुन में होगा और 23 फरवरी से ये कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। बृहस्पति अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं और ये 4 फरवरी से वृषभ में मार्गी हो जाएंगे। शनि का गोचर कुंभ में रहेगा। चंद्रमा 1 फरवरी 2025 को मीन राशि में आपको देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में। अब हम देख लेते हैं इस गोचर का वास्तविक जो प्रभाव है आपको किस प्रकार से मिलने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ आपके लग्नेश से शुरू कर रहे हैं। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं। शुक्र आपके चार्ट में 8वें भाव के भी स्वामी हैं। देखिए 8वें भाव और लगन के स्वामी होकर शुक्र गोचर करेंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में ये राहु के साथ भी रहेंगे और शुरुआत में यहाँ चंद्रमा की स्थिति भी रहेगी आपके। देखिए ये जो स्थिति है वो आपको आपके वर्क प्लेस पे किसी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है, बहुत ज्यादा अफेयर जैसी स्थिति या अट्रैक्शन जैसी स्थिति दे सकती है। अब क्योंकि शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी है तो उस हिसाब से यहाँ विपरीत राजयोग जैसी स्थिति का भी निर्माण हो रहा है। तो ये आपके वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा सा भ्रमित करने जैसी स्थिति है और यहाँ पर आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें एक बड़ा डिस्टर्बेंस भी आ सकता है। अगर पुरुषों का चार्ट हो तो उनका किसी ना किसी से कोई अफेयर होने का चांस बनेगा। अगर स्त्रियों का चार्ट हो तो भी उनकी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, बट उनकी लाइफ में फिर खर्चे भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं इस वजह से। तो यहाँ धन लग्जरी की तरफ आप थोड़े आकर्षित होंगे, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो। इसके साथ साथ अपने जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, उन पे थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिएगा। यहाँ पे शुक्र फिर दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि डालते हैं जहां पर ऑलरेडी केतु का गोचर है, तो यहाँ आपका मैरिड लाइफ का डिस्टर्ब होने का काफी ज्यादा आशंका रहेगी। शुक्र यहाँ है तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा खर्चा दिखाते हैं वो आपको। तो आप अपने साथ वाले जो हैं, आपके कलीग हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ कोई बहुत बड़ी यहाँ पार्टी भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मंगल के गोचर को। मंगल जो कि आपके सेकंड लॉर्ड और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर हो रहा है आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है। हालांकि शुरुआत में ये मिथुन राशि में ही हमें देखने को मिलेंगे। 23 फरवरी से ये कर्क में प्रवेश करेंगे। लेकिन मिथुन राशि में इनका जो गोचर होगा आपको अपने घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर उच्च शिक्षा के लिए कोई बड़ा प्लान कर रहे हो कहीं दूर जाने का या विदेश जाने का तो आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। मंगल का यहाँ प्लेसमेंट रहेगा तो निश्चित रूप से फॉरेन से कुछ आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ अपने फैमिली सहित अगर जाना चाह रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ अगर जाना चाह रहे हैं तो काफी अच्छा है आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा को लेकर अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है इस समय तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ ही आप ये देखिएगा कि आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर है आपके कुछ स्पेशल पर्पज के लिए, जैसे कि कोई आपकी इनकम के पर्पज के लिए है, वो आपके किसी बिजनेस पर्पज के लिए है, तो उसमें भी आप काफी सक्सेसफुल रहेंगे। मंगल यहाँ आपके 7वें भाव के स्वामी होकर स्थित होंगे। 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से अगर आपने अभी अभी कोई बिजनेस शुरू किया हो तो उस बिजनेस को आपको एक्सपांड करने में मदद मिल सकेगी। तो 9वें भाव में बैठा हुआ मंगल दृष्टि डालेगा फिर आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो यहाँ इनकी दृष्टि केतु पर पड़ेगी। तो ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, ये आपके उच्च शिक्षा या अदर किसी काम के लिए फॉरेन सेटल होने के लिए अच्छा है। आपको एक क्विक ट्रेवल यहाँ देखने को मिल सकता है। मंगल का यहाँ दृष्टि है तो किसी भी प्रकार का अगर आपने कोई इलीगल काम किया है, कोई ऐसा काम किया जो नियम के विरुद्ध है तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। इसके साथ साथ आप अपने रिलेशनशिप को लेके बेहद असंतुष्ट नजर आएंगे। मंगल का दृष्टि फिर पड़ेगा आपके 3rd हाउस पे और आपके 4th हाउस पे। 3rd हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा वो आपको काफी एक्टिव बनाएगा, कुछ नया सीखने, लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड करने के लिए प्रेरित करेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी जो मंगल का जो प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि अपने मित्र के घर पे पड़ रहा है तो इस वजह से आपके भाई बहनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ रिश्ते भी बेहतर होंगे। इस प्रकार का मंगल आपको थोड़ा आक्रामक बनाने का भी प्रयास करेगा। और यहाँ धनु राशि है तो निश्चित ही आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मंगल का दृष्टि फिर 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस पे पड़ेगा तो घर परिवार वालों के साथ थोड़ी अच्छी स्थिति यहाँ नहीं दिखाई देगी। कुछ विवाद हो सकते हैं, आपस में थोड़ी अनबन हो सकती है और आपको धन संपत्ति के रूप में विदेशों से या किसी दूसरे स्टेट से फायदा मिल सकता है।
इसके बाद मंगल प्रवेश कर जाएँगे आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में वो नीच की स्थिति में आ जाएँगे, जिससे आपके कहीं न कहीं 2nd हाउस और 7th हाउस से संबंधित कामों में भी कुछ व्यवधान आएँगे। यहाँ आपके बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के बहुत ही ज़्यादा चांस बन जाएँगे आपके लिए। तो मंगल का जो गोचर है हालाँकि 23 फरवरी से होगा, तो लगभग मंथ एंड में ही ये होगा, कुछ दिन ही आपके लिए बचेंगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी होकर आपके 8वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब ये क्योंकि मार्गी होने जा रहे हैं, तो 8वें भाव से संबंधित कोई भी काम आपको अगर स्टार्ट करना है, अपने इन-लॉज़ के साथ जुड़ के, अपने माता-पिता के साथ जुड़ के कुछ ऐसा आपको करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो-जो भी अभी तक प्लानिंग की है अपने लिए, उन प्लानिंग को अब अंजाम देने का समय आ गया आपके लिए, और उन प्लानिंग पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम अब करना चाहिए। यहाँ गुरु का प्लेसमेंट है, तो ज्ञान ग्रहण करने में और धन के मामले में बेहतर डिसीजन लेने में आपकी मदद ये गुरु कर सकते हैं। गुरु का यहाँ प्लेसमेंट होने से उन लोगों को भी बेहद फायदा मिलेगा जिनको रिसर्च वर्क या कोई बहुत ही गोपनीय कार्यों से इनकम होती हो। इस प्रकार का जो गुरु है वो आपके दृष्टि डालता है फिर 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि डालता है, तो आपका कोई भी फॉरेन कनेक्शन अगर हो आपके 8th हाउस से जुड़े कार्यों में, तो आपको गुरु काफी सपोर्ट करेंगे और आपका इंट्यूशन पावर भी काफी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ आपका कोई भी जुपिटर से रिलेटेड काम है या अष्टम भाव से रिलेटेड काम है, उसके थ्रू आपको इनकम होने की संभावनाएँ भी उतनी ही ज़्यादा है। इनका दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगा। दूसरे भाव पे जो दृष्टि रहेगा, धन के मामले में आपको स्टेबल और काफ़ी मजबूत करेगा। साथ ही पारिवारिक मामले में आपको बेहतर डिसीज़न लेने में गुरु मदद करेंगे। इसके साथ-साथ आपकी वाणी से जो कुछ भी निकलेगा, जो कुछ भी आप बोलेंगे, शायद उसमें ज़्यादातर ज्ञान की बातें या कोई न कोई एडवाइस झलकेगी। तो दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव आप अपने नॉलेज और अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से यहाँ डाल सकते हैं। फिर इनका दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस में ऑलरेडी सूर्य बुध का गोचर भी रहेगा। हालाँकि सूर्य बुध बाद में आपके पंचम भाव में मूव कर जाएँगे। तो गुरु का यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है वो माताजी की सेहत के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि खतरनाक हो सकता है, या माताजी की सेहत के लिए वो उतना अच्छा नहीं है। हालाँकि पारिवारिक मामलों में आपका जो गुरु है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा और पारिवारिक मामलों को अच्छी तरीके से मैनेज करने में आपकी मदद भी करेगा। गुरु आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी होने की वजह से जब इस प्रकार से गुरु स्थित होते हैं, तो परिवार में अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह चल रहा होता है, कोई भी प्रकार का पैसे का लेन-देन, प्रॉपर्टी का लेन-देन, उन मामलों में गुरु आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम देख लेते हैं शनि के गोचर को। शनि जो कि 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड हैं और ये 5th हाउस में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो संतान प्राप्ति को लेके अभी भी आपको कुछ देरी हो सकती है। संतान से थोड़ी नाखुशी आपको रह सकती है। यहाँ पर आप माइंड से बहुत ज़्यादा सीरियस और प्रैक्टिकल रहेंगे। जितना ज़्यादा सीरियस रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। साथ में घरेलू कार्यों और अपनी संतान से जुड़े मामलों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे। शनि यहाँ है, तो यहाँ से फिर वो 7वें भाव पे दृष्टि डालते हैं और अपने नीच के घर पे यहाँ से वो दृष्टि डालेंगे। तो क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों ही आ जाएँगे गोचर में कुछ समय बाद। तो यहाँ आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी अपनी एजुकेशन, अपनी संतान पक्ष से जुड़े मामलों में और कुछ अच्छे डिसीज़न लेने में भी। लेकिन शनि का जो तीसरा दृष्टि यहाँ पड़ रहा है, वो आपको आपके बिज़नेस के थ्रू आपको पब्लिक डीलिंग में काफ़ी फ़ायदा कर सकता है। आपको मान-सम्मान के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा ये दृष्टि। शनि का दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ेगा। 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगा, कहीं न कहीं ये भी आपके नेटवर्क में विस्तार करेगा और कुछ अच्छे इनकम सोर्सेज़ भी आपके लिए लाएगा। इसके साथ ही फिर इनका यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगा वो 2nd हाउस पे पड़ेगा। 2nd हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है, थोड़ा वाणी के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता है कभी-कभी। लेकिन यहाँ क्योंकि गुरु का भी साथ में दृष्टि पड़ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, बहुत ही अच्छे से बोलने और सोचने-समझने वाले होंगे। तो अपनी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपको शनि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देंगे, लेकिन शनि वाले जो फ़ायदे हैं वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं शनि के इस गोचर से। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं बुध के बारे में। बुध का गोचर देखेंगे आप लोग, तो बुध आपके 9वें घर और 12वें घर के स्वामी होकर फिलहाल 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शुरुआत में। इनका जो गोचर रहेगा लगभग 11 फरवरी तक रहेगा। 11 फरवरी तक की स्थिति में एक तो आपको कार्य क्षेत्र में बेहद ये मदद करते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि मंगल का जो गोचर रहेगा वो आपके 9th में रहेगा शुरुआत में। इसलिए इन दोनों की ही दृष्टि आपके 10th हाउस पे रहेगी, और क्योंकि सूर्य आपके 11वें घर के भी स्वामी हैं। इसलिए जिन लोगों का भी अपने घर से दूर का काम है, जो फॉरेन में सेटल्ड हैं या किसी दूसरे स्टेट में सेटल्ड हैं, या मान लो अगर आप अपने घर से भी काम कर रहे हो तो भी, तो यहाँ पे आपको दोनों ही ग्रह काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और इवन बुध बहुत ज़्यादा हेल्प आपको कर रहे हैं। तो कितने भी प्रकार के आपके काम हो, कोई डिसीजन लेने से जुड़ा काम है, कोई मैनेजमेंट से जुड़ा काम है, घरेलू मामले हैं, आपके पारिवारिक मामले हैं, या फिर आपका प्रोफेशनल कोई भी मामला है, उन मामलों में बेहतर तरीके से कार्य को नियोजित करने और बेहतर तरीके से डिसीजन लेने में आपकी मदद मिलेगी।
यहाँ पे देखिए बुध जो है कहीं न कहीं बुध आपके 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होके बैठे हैं यहाँ पे। तो जिन जातकों का भी फ़ॉरेन से कनेक्शन है या जो फ़ॉरेन में सेटल्ड हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ हद तक ये कुछ ऐसे पेंडिंग खर्चों को भी दिखा रहा है, जहाँ पर आपको कुछ पेंडिंग खर्चे अपने परिवार के लिए या अपने घर के बुजुर्ग लोगों के लिए अभी करने पड़ सकते हैं। बुध आपके चार्ट में 9th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है, तो घर से दूर अगर आप जाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी घर से दूर हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर सूर्य यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो सूर्य क्योंकि वो आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो 11वें घर के लॉर्ड अगर यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो वो आपके कार्य क्षेत्र में बेहतर करेंगे। हालाँकि सूर्य की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। तो बुध का गोचर बेहद अच्छा है, फिर यहाँ से बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, वो आपके पंचम भाव में चले जाएँगे। पंचम भाव में इनका गोचर बेहद अच्छा रहेगा आपके लिए। एक तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। साथ-साथ में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे और प्रैक्टिकल भी होंगे शनि के यहाँ होते हुए। तो ये आपके धन से जुड़े मामलों में, एजुकेशन से जुड़े मामलों में बेहद ही सपोर्ट करेगा। यहाँ से इन दोनों का दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ रहा है, जो आपके इनकम के साधनों को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं सबसे पहले चंद्रमा को। चंद्रमा आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है, शुरुआत में इनका गोचर रहेगा 6th हाउस में। ये थोड़ा स्ट्रेसफुल समय रहेगा, रिश्तों को लेके थोड़ी अनबन रह सकती है, अपने जीवन साथी के साथ भी थोड़ी आपको सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पे चंद्रमा का ट्रांजिट है, तो थोड़ा-सा डेली लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी कभी-कभी, या जो आप डेली लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वैसा होगा नहीं आपके साथ। यहाँ चंद्रमा का होना कुछ मामलों में आपको गलत डिसीजन लेने के लिए या भ्रमित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। फिर चंद्रमा प्रवेश करेंगे 7वें भाव में, जहाँ वो बेहद अच्छी स्थिति में होंगे। यहाँ पर वो आपके जीवन साथी के साथ अच्छे तरीके से आपको रिलेशनशिप रखने के लिए प्रेरित करेंगे और पब्लिक डीलिंग में भी फायदा करेंगे वो, क्योंकि 10th लॉर्ड है। तो आपके प्रोफेशन पे भी इसका बेहद अच्छा असर पड़ेगा। आपका किसी भी प्रकार का लोगों से जुड़ने का या पब्लिक डीलिंग का काम है, तो आपको काफी फायदा होगा ही होगा। इसके बाद यहाँ से वो प्रवेश कर रहे हैं 8वें भाव में। 8वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो इनकम के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, और आपका मेडिटेशन वगैरह अगर करते हो, कोई भी आध्यात्म से जुड़ा काम करते हो, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन 8th हाउस के थ्रू अगर आपको किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी चंद्रमा बेहद अच्छे रहेंगे यहाँ पे, और आपको अचानक कोई बहुत बड़ा धन लाभ यहाँ वो दे सकते हैं। हालाँकि यहाँ चंद्रमा के होते हुए थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जायटी आपको ज़रूर रहेगी। चंद्रमा फिर प्रवेश करेंगे 9वें भाव में। 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर दे सकते हैं। आपकी क्षमताओं में बहुत ज़्यादा यहाँ वो वृद्धि करेंगे। आपको बहुत कुछ नया सोचने समझने के लिए वो मजबूर भी करेंगे। फिर वो अपने ही घर में चले जाएँगे। अपने घर में चले जाएँगे, तो लगभग ये 10-12 तारीख के आस-पास इनकी स्थिति बनेगी। तो कार्य क्षेत्र के लिए डिसीजन लेने के लिए बेहद अच्छी स्थिति ये बन जाएगी आप लोगों के लिए। फिर सूर्य को हम देखते हैं। सूर्य का गोचर देखोगे, तो सूर्य फिलहाल शुरुआत में आपको 4th हाउस में ही देखने को मिलेंगे, और मकर राशि का जो सूर्य रहेगा बेहद प्रभावशाली रहेगा। तो कार्य क्षेत्र के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेम फेम के दृष्टिकोण से या अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। हालाँकि सूर्य आपको डोमेस्टिक मामलों में भी बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो परिवार वालों के साथ थोड़ा मतभेद होने के चांसेस ज़रूर है, क्योंकि आप थोड़ा-सा डोमिनेटिंग होंगे परिवार के साथ। बट ये आपकी इनकम, आपका धन लाभ या फिर आपके रेपुटेशन के हिसाब से बेहद अच्छी स्थिति है। सूर्य फिर यहाँ से आपके जो प्रवेश कर जाएँगे 5th हाउस में। 5th हाउस में प्रवेश करेंगे और उनके साथ लगभग बुध भी रहेंगे। ये डिसीज़न मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, संतान से जुड़े मामले या अन्य धन से जुड़े मामलों में मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ सूर्य आ जाएँगे, तो निश्चित रूप से ही आपको आपकी एजुकेशन, संतान पक्ष से बेहद मदद मिल सकेगी और सही निर्णय लेने में भी मदद मिल सकेगी। और यहाँ जो शनि का जो एनर्जी है, फिलहाल शनि काफ़ी ज़्यादा आपको स्लो अभी चला रहे हैं, तो निर्णय लेने में आपको हो रहा है कि बहुत ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा रुकावटें भी कहीं-कहीं आ रही होंगी आप लोगों को। लेकिन सूर्य के यहाँ आने से आपको 5th हाउस को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, जिससे आप बेहद अच्छे से काम कर सकेंगे। फिर सूर्य और बुध दोनों का ही दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ेगा। यहाँ ये अपने ही घर को देखेंगे। अपने घर को देखने से नेटवर्क विस्तार में मदद करेंगे, और कुछ नए इनकम सोर्सेज भी आपके लिए लाएँगे, और कुछ प्रभावशाली लोगों से आपके लिए नए संपर्क भी लाएँगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मोस्टली देखा जाए तो ये आपके लिए ये जो मंथ है, वो आपकी इनकम के हिसाब से, धन के हिसाब से, संतान के हिसाब से और आपके करियर के हिसाब से बेहद ही अच्छा साबित होगा। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन है आप लोगों के लिए, कौन-कौन से खराब दिन है इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करते हैं। अच्छे दिनों में 8 से 14 तारीख तक, 17 से 19 तारीख तक और 22 से 24 तारीख तक। आपके लिए ये दिन बेहद अच्छे हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन आपके लिए निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा, तो 1 और 2 तारीख का ये समय रहेगा, जो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की दिक्कतें आपको रहेंगी 1 और 2 को। साथ-साथ में किसी के साथ अगर लड़ाई-झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी।
चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा 6 और 7 तारीख को ये स्थिति बन जाएगी। इस दौरान आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। आर्थिक रूप से कोई निर्णय लेना हो तो काफ़ी सोचना-समझना पड़ सकता है। चंद्रमा का गोचर जब कन्या में होगा 15 और 16 को ये स्थिति बन जाएगी। इस दौरान कोई बहुत बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है, जो खर्चा लंबे समय से आपका पेंडिंग चल रहा था। यहाँ चंद्रमा का गोचर होगा तो मुख्य रूप से आपको डिसीजन लेने में थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है या थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अच्छे से स्थितियों को मैनेज करना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।